नमस्कार, मैं चांदनी पाठक। कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पवार ने कहा है कि दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अनादर नहीं करना है, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों से चर्चा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी देना चाहिए। शनिवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अथवा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से चर्चा शुरू किया है तो गतिरोध खत्म होने की संभावना है। पवार ने कहा कि मेरी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व पहल करे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मुझे पहल करने की जरूरत नहीं है। किसानों के आंदोलन में विदेशी हस्तियों के उतरने के बाद केंद्र सरकार के पक्ष में ट्वीट करने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पवार ने सलाह दी। पवार ने कहा कि मेरी सचिन को सलाह है कि अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों के बारे में बोलते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। भाजपा भी यदि शिवसेना की राह पर चली होती तो आज महाराष्ट्र में शिवसेना का अस्तित्व नहीं रहता। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। शाह ने रविवार को कोकण के सिंधुदुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शिवसेना पर जोरदार हमला किया। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की 3 पहिए वाली सरकार 3 दिशा में चल रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि बाला साहेब के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में प्रवाहित कर सत्ता स्थापित कर दी गई। उन्होंने कहा कि बंद दरवाजे के पीछे शिवसेना से कोई चर्चा नहीं हुई थी। आज मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं कि आपने जो जनादेश दिया था उसका अनादर करते हुए सत्ता की लालसा में जनादेश के खिलाफ सरकार बनी है। जनादेश यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार बने। शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि वे कह रहे हैं कि हमने वचन तोड़ा, पर हम वचन तोड़ने नहीं उनका पालन करने वाले लोगों में से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अश्लील वीडियो बनाकर पॉर्न वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करने के मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री और मॉडल गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया है। गहना ऑल्ट बालाजी की सीरीज गंदी बात में काम कर चुकी है। रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 10 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने 87 अश्लील वीडियो बनाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए थे। उसके ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 2000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, जिसके बाद उसके अश्लील वीडियो देखे जा सकते थे। सीनियर इंस्पेक्टर केदारी पवार की अगुवाई में मलाड के मड इलाके में एक बंगला किराए पर लेकर की जा रही पॉर्न फिल्म की शूटिंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र के 21 जिले केरोसिन मुक्त हो गए हैं, यानी इन जिलों में अब मिट्टी के तेल की कोई मांग न होने के कारण सरकारी राशन की दुकानों से केरोसिन देना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चलते राज्य में केरोसिन की खपत में तेजी से कमी आई है। बीते जनवरी महीने में महाराष्ट्र को 1788 किलोमीटर केरोसिन आवंटित की गई, जबकि 2013 में राज्य में केरोसिन की मांग 1,77,253 किलोलीटर और आपूर्ति 60,888 किलोलीटर की थी। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 44 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे केरोसिन की खपत में तेजी से कमी आई है। विदर्भ के अकोला, वाशिम, चंद्रपुर, यवतमाल, बुल्ढाना व नागपुर जिले केरोसिन मुक्त हो गए हैं, जबकि जनवरी माह में गढ़चिरौली में 156, नागपुर के लिए 168, गोंदिया के लिए 36, वर्धा के लिए 12 व अमरावती के लिए 60 किलो लीटर केरोसिन आवंटित किया गया था। 1 किलो लीटर यानी 1000 लीटर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।